नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। एडवोकेट माई सेल्फ एडवोकेट कमल सहरावत, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। 2 टाइम मैं जिलाध्यक्ष हरियाणा, ये ग्रामीण और ये शहरी दोनों रही हूँ, और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं अब प्रदेश की, और उपाध्यक्ष भी। तो मैडम आज सुभाष चंद्र बोस जयंती, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले सुभाष चंद्र जैसे नेता को सत सत नमन करती हूँ। 127वीं जयंती हमने बड़े अच्छे से धूमधाम से सारे कांग्रेस जनों ने अभी मिलकर सेलिब्रेट की है, फूल अर्पित किए हैं सबने, और उनको मैं सत सत नमन करती हूँ 127वीं जयंती पर। ऐसे महान नेता, ऐसे क्रांतिकारी नेता को मैं, जो जिन्होंने हमें एक ऐसा नारा दिया था देश के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज हम उनकी बदौलत एक आज़ाद हिंद फौज की में एक स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। मैं भी एक एडवोकेट हूँ पेशे से, वहाँ भी मुझे कोई डर भय किसी तरह का माहौल नहीं है, और हमें वैसे भी आम नागरिक होते हुए भी कोई भय नहीं है। उन्होंने ऐसा माहौल हमें दिया है, उनको मैं बार बार सत सत नमन करती हूँ। उन्होंने जैसे अब इनका 1945 में डेथ हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी की पारा के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसे नेता थे कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको पारा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक ठोस आदमी को एक पारा के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ठोस होता है, जो अपनी जगह से नहीं डिगता। वो एक ऐसे नेता थे। ऐसे नेता को बार बार सत्य नमन करती हूँ, और सारे कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नमन करती हूँ। आज हमने जयंती को अच्छे से फूल माला वो उधर देखा अपने अंदर कांग्रेस भवन के, सारे लोग एक बहुत संख्या में आए, हजारों की संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक छोटे से मैसेज पर भी हमने उनकी जयंती को एक अच्छी उसमें सेलिब्रेट किया है, और एक सारे आजकल तो जगह जगह इनके कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ऐसे नेताओं की एक मतलब देन है जो हम यहाँ पे खड़े हैं। जय हिंद, जय जी, और जय कांग्रेस पार्टी। कृष्णा बिगल है, और मैं कांग्रेस नेत्री हूँ और कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ। आज हमारा जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के एकत्रित हुए, और मैं तो एक ही बात कहूँगी कि सुभाष चंद्र जैसा नेता इस धरती पे, इस देश में मुश्किल ही पैदा होना है, क्योंकि जिन्होंने ये कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, उनके बारे में 2 लाइन बोलूँगी मैं। ले का हथियार एकदम पलटन चाली सारी, आगे आगे नेताजी करी सिंगापुर की तैयारी। नेताजी नु कहने लगे तुम डरियो, बिल्कुल डरियो मत न्या, जय आजा थारा सही मोर्चा तुम उल्टे फिरियो मत न्या। दुश्मन का दिल बादल हो है मेरा फर्ज समझाना, कदे किता आ जाओ छल में बचना धोखा खाना। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी सेना को कहा था, सिंगापुर में तैयारी करके और गए थे। मैं इतना ही कहूँगी कि ऐसे नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं, उनकी पूर्ति कोई पूरी नहीं कर सकता। और जो इस देश को आज़ाद करा गए, जिन्होंने ये पता नहीं था कि हम जो बात बोल रहे हैं अपनी जनता को, अपने देश की पब्लिक को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस देश को आज़ाद करवा कर चले गए। उन्होंने ये भी पता नहीं था कि आने वाले इस देश के नेता कैसे होंगे, किन के हाथों में जाएगा, कैसे राज चलेगा, कैसे देश को संभालेंगे। वो देश अपनी आहुति देकर इस दुनिया से चले गए और उस देश को आज़ाद कर दिया। वो ऐसे नेताओं